Let in the first quadrant the point h comma k is given and a variable line L passes through it and intersects the x-axis and y-axis at points A and B and always have a negative slope. Line जो है उसका slope negative है हमेशा. तो आपको बताना है मिनिमम एरिया क्या होगा AOB का, मिनिमम लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा और OA प्लस OB की मिनिमम लेंथ किसके बराबर होगी. So let's draw the figure first. फिगर बना लेते हैं. पॉइंट h कॉमा k से पास हो रहे हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है. x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है AB पे और उसका स्लोप नेगेटिव है. तो लाइन बना ली मैंने एक, स्लोप नेगेटिव AB. अब AOB का एरिया जो है वो कम से कम होना चाहिए. तो हमें एरिया किसके टर्म्स में, h और k के टर्म्स में निकालना है. दैट इज वेरी मच ट्रिवियल टू अंडरस्टैंड. तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, y माइनस के इज m इंटू एक्स माइनस एच. ओके, ये लाइन की इक्वेशन है. अब अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू k माइनस एम एच. कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 कॉमा k माइनस एम एच. ये वाला कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा जब y को 0 रखोगे आप, तो आ जाएगा h माइनस के बाई एम कॉमा 0. ओके, तो एरिया निकाल लोगे. एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बेस इज h माइनस के बाई एम, हाइट इज k माइनस एम एच. अब लाइन क्या है, चेंज कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस हिसाब से, जैसे उसका स्लोप बदल रहा है. ठीक है ना, तो लाइन बदलेगी उसका स्लोप बदलेगा, बट हमेशा रहेगी h कॉमा k से पास होने वाली लाइन और नेगेटिव स्लोप वाली लाइन. बस इसको मल्टीप्लाई करना है. सर ये वापस से पूरा बता सकते हैं. स्टूडेंट हमने क्या किया, एक लाइन ले लिया. क्वेश्चन आप रीड कर लो. एक लाइन है जो h कॉमा k से पास हो रही है और उसका स्लोप नेगेटिव है. तो एक लाइन हमने वेरिएबल एज्यूम कर ली h कॉमा k से पास होने वाली. तो वेरिएबल उसमें चीज क्या रखी, स्लोप रखा उसका वेरिएबल. अब स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने लाइन का इक्वेशन निकाल लिया, x और y इंटरसेप्ट निकाल लिया. अब हमें एरिया निकालना है. तो एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट हाफ. तो हमने एरिया m के फॉर्म में निकाला. अब हमें क्या करना है यहाँ पे, dA बाई dm 0 के बराबर करना है. खत्म. ठीक है, कर लो फटाफट फटाफट और मुझे बता दो एरिया क्या आ रहा है मिनिमम. सर वो आपने लाइन हाँ सर आ गया. लाइन की खासियत दी हुई है कि उसकी नेगेटिव स्लोप है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में h कॉमा k से पास हो रही है. कर लोगे फटाफट कर लो. डिफरेंशिएट क्या आ रहा है, dA बाई dm. जब इसको आपने ओपन किया होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, hk माइनस एम एच स्क्वायर माइनस k बाई एम, के स्क्वायर बाई एम प्लस अगेन hk. तो ये hk तो कट जाएगा, एक एम एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई एम आ जाएगा. तो आ जाएगा एच स्क्वायर. ये क्या करा, एरिया निकालना है डेल्टा मल्टीप्लाई करके और फिर डी डेल्टा, मतलब एरिया है ये अगर ए, तो डी ए बाई डी एम कर देंगे. किस स्लोप के लिए एरिया कम से कम आएगा, तो वही तो डिफरेंशिएट करके निकलेगा. तो आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अभी ये वाले एक्सप्रेशन को. सर वो ब्लू में क्या लिखा है दिख ही नहीं रहा कुछ. ब्लू में लिखा है इनका मल्टीप्लिकेशन, एच के एम एच स्क्वायर नेगेटिव के साथ माइनस के स्क्वायर बाई एम, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन.
ठीक है, ये हाँ सारा सर। कैलकुलेशन तो कर लो आप और मुझे बताओ m की क्या वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू क्या मिल रही है आपको। सर आपने एच के कट कैसे कर दिया? एक प्लस एच के आ जाएगा, एक दूसरा भी प्लस एच के आ जाए, डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होगा, है सर ना। सर आपने अभी तक क्या करवाया? पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं, नदीश लिख लो, क्वेश्चन लिख लो फटाफट। हाँ सर। स्लोप आपने मतलब ऐसे वेरिएबल क्यों ले ली? क्या वेरिएबल लिए, सर स्लोप ही वेरिएबल क्यों ली, वो समझ। बेटा देखो अच्छा ना, हाँ बनाए सर। ना, दो अलग अलग लाइन बनाए ना, ऐसे कितनी इन्फिनिट लाइंस बन सकती है अलग अलग। उनकी खासियत क्या है, सब h कॉमा k से पास हो रही है और उनकी स्लोप अलग अलग है, तो किस स्लोप के लिए एरिया कम से कम आएगा आपको वो निकालना है। हाँ सर। ठीक है, सर माइनस भी कॉमन आउट लेके बाहर फेंक सकते हैं। हाँ तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास आ जाएगा एम स्क्वायर इज के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यहाँ से यही आ रहा है, तो एम का वैल्यू प्लस माइनस के बाई एच आ जाएगा आपके पास। अभी नेगेटिव स्लोप बोलिए तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही लेनी पड़ेगी ना, सर सर माइनस के बाई एच। यस बेटा, सर एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर आएगा ना? नहीं नहीं हाँ। एम स्क्वायर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलें आई गेस आ गया, अब एम की वैल्यू आ गई, एरिया निकल जाएगा ना आपसे, ठीक है, कर लोगे ना आप। सर 2 मिनट रुको सर, देखने तो देते हो 1 मिनट। लिख दूं क्या, वापस से लिखूं, हाफ ऑफ एच माइनस के बाई एम, के माइनस एम एच, ये एरिया है, बस अब मल्टीप्लाई करना है और इक्वल टू जीरो डिफरेंशिएट करना है। आपने क्या करा था? क्या 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 एम स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। बेटा डिफरेंशिएट ही तो करना है यार, ये एच के मल्टीप्लाई करो ना आप, एच के माइनस एम एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई एम प्लस के एच, एरिया आ गया, फिर डी ए बाई डी एम कर दिया, ये माइनस एच स्क्वायर आ गया प्लस के स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आ गया, एम स्क्वायर के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर आ गया, एम का वैल्यू प्लस माइनस के बाई एच आ गया। इसमें इतना कुछ करने जैसा ही नहीं है, लॉलीपॉप चीज़ें। तो एम का वैल्यू माइनस के बाई एच ही लेना पड़ेगा, नेगेटिव स्लोप बोला है उसने, बिल्कुल 10C करेक्ट आंसर। एरिया मिनिमम इज 2KH, ये वैल्यू आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है इसके अंदर अब, सही है ना, ठीक है। अभी तो मैंने पूरा कर दिया, अब तो ठीक है। अब ये दो पार्ट आप लिख लो, होमवर्क में इसको कर लेना आप, मिनिमम लेंथ ऑफ द टेंजेंट और OA प्लस OB की मिनिमम वैल्यू। भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे आप, AB का लेंथ बोल रहा है कम से कम होना चाहिए, तो AB का लेंथ कैसे निकालोगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख लोगे m के टर्म्स में और उसको डिफरेंशिएट कर देना आप, कर लोगे या करना है। सर एक बार वापस रिपीट करो, अभी आपने क्या बोला? ये वाला पहला पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो मेरे को इसका तुम लोग बताओ तो मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन आ जाए, पहला हो गया। हाँ आंसर 2 के एच का ना। यस, आंसर 2KH आ गया। हाँ सर। चलिए सुपर सुपर, पूजन हटा दूं अभी, हाँ सर हो गया। हो गया। अब दूसरा आपको बोला है मिनिमम लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो टेंजेंट की लेंथ कम से कम कैसे होगी, तो AB की लेंथ निकालोगे आप वेरिएबल m के फॉर्म में, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे। ये पॉइंट आपके पास मालूम है ना आपको, क्या ये वाला पॉइंट अभी निकाला है, h माइनस के बाई एम कॉमा जीरो, जीरो कॉमा के माइनस एम एच, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला DL by DM 0। बस परफेक्ट, डिफरेंशियल ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू स्लोप शुड बी जीरो। नेक्स्ट मिनिमम ऑफ OA OB कैसे निकालोगे, OA ये लेंथ है, OB ये लेंथ है, अगेन सही है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, जहां पे स्क्वायर रूट कम से कम होगा वहां पे वो स्क्वायर रूट के बिना वाली चीज भी कम से कम होगी, तो आप बिना स्क्वायर रूट वाली चीज को सॉल्व करना, स्क्वायर रूट वाली को मत सॉल्व करना, ठीक है। चलो तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आई थिंक आप कर लोगे। अब एक
लेवल आगे थोड़ा क्वेश्चन को लेके जाते हैं. फाइंड मिनिमम पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ऑन अ गिवन बेस ए एंड अ गिवन वर्टिकल एंगल अल्फा. सर मैक्सिमम नहीं लिखा क्या? और क्या 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 बेटा? सर मैक्सिमम लिखा है ना, मिनिमम कहाँ लिखा? मैक्सिमम पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है बताना है. यस बेटा बताओ. सर वो सी वाले में ओए का अलग सेपरेटली और ओबी का सेपरेटली निकाल के फिर फाइंड करना है ना साथ में. ओए और ओबी का एक एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है ना. वो एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपके पास, जब ओए और ओबी का आप एक्सप्रेशन निकालोगे तो एक डिस्टेंस आपके पास h माइनस के बाई एम आ गया प्लस के माइनस एम एच आ गया. ये डिस्टेंस आ गया, ये ओए प्लस ओबी आ गया. सही है ना. हाँ उसको एम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके कर लोगे आप, है ना. डिफरेंशियल ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एम मिनिमम के लिए इक्वल टू 0 कर देना. चलो तो अब इसमें क्या लिखा है, मैक्सिमम पेरीमीटर बताना है ट्राइंगल का क्या होगा जिसका बेस ए गिवन है आपको और वर्टिकल एंगल गिवन है आपको. मतलब ये बेस पता है आपको और एंगल पता है. ये एंगल अल्फा दिया हुआ है और ये बेस मान लो ए दिया हुआ है. अच्छा एक चीज आपको पता है, जब ये डिस्टेंस फिक्स होता है और एंगल फिक्स होता है तो क्या मिलता है. एरिया नहीं सर सर कुछ नहीं. सर मतलब वापस रिपीट करो. ये ए फिक्स है. सर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाएंगे ना? अरे नहीं नहीं, ये ए फिक्स है और एंगल फिक्स है, तो जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होगा वो कहाँ पे लाई करेगा. एक ही प्लेन में. सर्कल पे लाई करेगा. अरे हाँ क्यों, एक जो बोलते हैं ना सेगमेंट ऑफ द सर्कल, वो किसी हाँ भी हाँ हाँ. सर्कल पे अल्फा एंगल ही बनाती है. हाँ ऐसा एक नीचे भी आएगा. ये मैंने आपको बताया था हाँ सर वो स्टार्टिंग लोकस के टाइम पे सर्कल बताया के. था. लोकस में बताया था. कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में बताया था, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स में बताया था. ठीक है ना. तो ये यहाँ पे भी एंगल अल्फा बनाएगा. तो आपको यही बताना है, ऐसा आपको ढूंढना है ट्राइंगल जिसका पेरीमीटर सबसे ज्यादा होगा. लेट्स सी कैसे करेंगे. ए मालूम है, अरे सर वो फिगर एक बार देखनी अल्फा मालूम है. आएगी वो फिगर. क्या है फिगर, इसको ऐसे कर लो बेटा. सर इसमें सर्कल का कुछ लेके सोचेंगे कि डायरेक्टली. ठीक है, हटा दो. अब काम की बात पे आ जाते हैं. चलो ठीक है ना. ये तो सिर्फ विजुअलाइज हमने किया कि कैसे अलग अलग बन सकते हैं. अब हमको क्या करना है, हमको तो मैक्सिमाइज करना है. तो मान लो ये बी और ये सी है. अब बी सी मालूम नहीं, बी सी वेरी कर रहा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है मैक्सिमम करने के लिए. अब मुझे कुछ ऐसी तिकड़मबाजी करनी है जिसमें रहे मेरे पास ए जो नॉन क्वांटिटी है, रहे मेरे पास अल्फा, और एक पैरामीटर है, बस एक पैरामीटर है जिसको मैं बदलता रहूं और उसको मैक्सिमाइज कर दूं मैं. तो मैं क्या बोलता हूँ, मुझे कुछ पता है ट्रिग्नोमेट्री से. क्या मालूम है, साइन रूल मालूम है. सबसे पहला साइन रूल, ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन इसके सामने वाला एंगल साइन बीटा. मान लो ये एंगल बीटा होगा, ये कोई एंगल गामा है, तो सी अपॉन साइन गामा. ओके. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ पता है, ये बेटा साइन रूल है. ये है साइन रूल. साइड और उसके सामने वाला एंगल साइन में, साइड और उसके सामने वाला एंगल साइन में, साइड और उसके सामने वाला एंगल साइन में. ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा, ये हमेशा इक्वल होता है. ठीक है, इसको साइन रूल बोला जाता है. नेक्स्ट, अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे बी नहीं मालूम, मुझे सी नहीं मालूम, तो मैं बी और सी को निकाल सकता हूँ किसी टर्म्स में. तो मैं बोल सकता हूँ बी वुड बी साइन बीटा ए बाय साइन अल्फा. तो पेरीमीटर को भी मैं लिखने वाला हूँ. देखो पेरीमीटर क्या लिखा जाएगा, ए प्लस बी को लिख सकते हैं ए बाय साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस
ए बाय साइन अल्फा इंटू साइन गामा। ए सब में से बाहर आ जाएगा, सर फिर भी वो साइन बीटा और साइन गामा सब अलग ही हो जाएगा आएंगे। ना बेटा। ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा ना, अल्फा बीटा गामा का सम 180 होगा, तो वहां से रिलेशन आ जाएगा। ए बाय साइन अल्फा बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गामा। सही है। अब आप क्या बोल सकते हो, ए प्लस ए बाय साइन अल्फा, ये तो ठीक है। अब मैं ये चीज बोल सकता हूँ, साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गामा, साइन प्लस साइन का फॉर्मूला लगा देते, 2 साइन ऑफ बीटा प्लस गामा बाई 2। बीटा प्लस गामा, वो बीटा माइनस कॉस बीटा माइनस गामा बाय 2। बिल्कुल, कॉस बीटा माइनस गामा बाई 2। अब अगर साइन ऑफ बीटा प्लस गामा बाई 2 की बात करो तो कॉस ऑफ ए बाई 2 लिखा जा सकता है, कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। कैसे देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ। हाँ अलियास भाई, 1 पाई सर बीटा प्लस उसको डायरेक्ट होता है। धीरे बोलो, धीरे, आवाज आ रही है तुम्हारी, क्या बोल रहे हो। सर कुछ नहीं होगा। तो ये बन तो जाएगा पाई साइन ऑफ माइनस लिख देंगे। दिस कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। सही है ना, यही मैंने लिखा है। हाँ अब हाँ। साइन ऑफ अल्फा को लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो और वो cos अल्फा बाई 2 कैसे लिखा एक बार? बेटा, दोनों साइड साइन लगा दिया ना, तो साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इधर इसकी बात चल रही है, ठीक है। अब देखो, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज का मतलब क्या है, कॉस का टर्म क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ये क्या देगा, 1 हो सकता है मैक्सिमम, कब होगा, जब बीटा गामा के बराबर हो जाए। सही है ना, जब बीटा गामा के बराबर हो जाए कॉस 1 हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा। अब साइन ऑफ अल्फा को क्या लिख सकते हो आप, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या, एक नीचे साइन अल्फा बाई 2। तो क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, a प्लस ए बाई साइन अल्फा बाई 2। अरे सर वो cos अल्फा बाई 2 के बाद वापस एक बार बता दो। बेटा देखो, कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 जो है वो क्यों लिखा गया, ये तो समझ आ गया तुमको, ये वाला स्टेप क्लियर है। हाँ वो उधर तक क्लियर हुआ, फिर अब आगे हमने क्या किया, इधर कॉस अल्फा बाई 2 रखा, अब ये कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा बाई 2 है, तो कॉस का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम क्या होता है, 1 हो सकता है ना, कॉस का ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, और वो 1 कब होगा, जब बीटा गामा के बराबर हो जाए। तो सर वो साइन का क्यों डायरेक्ट नहीं रख दिया? साइन तो गिवन एंगल है बेटा, वेरिएबल तो बीटा और गामा है हमारे पास, तुम कुछ भी तिकड़मबाजी करोगे, बीटा गामा को मैक्सिमाइज करना है, समझ रहे हो, इस टर्म को मैक्सिमाइज करना है, इस वाले टर्म को। सर मैं ऐसा बोलूँ, लेकिन आपने वो cos वाले को 1 ले लिया, तो साइन वाले को 1 क्यों नहीं लिया, वो समझ नहीं आ रहा। अरे वो तो साइन ऑफ अल्फा तो गिवन है बेटा आपको, जो अल्फा वर्टिकल एंगल है वो तो गिवन है, वो पाई बाई 2 तुम ले नहीं सकते, वो क्वेश्चन में गिवन है वर्टिकल एंगल अल्फा। आपको बीटा और गामा आपने खुद से एज्यूम किया, तो बीटा और गामा के अंदर कंस्टेंट्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो पता यहाँ से हमें ये चला कि बीटा अगर गामा के बराबर हो जाएगा तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 आ जाएगी, समझे, इसीलिए हमने बीटा इक्वल टू गामा सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमने बोला कि ये वैल्यू 1 के बराबर है। सही है, और यस बेटा। सर ऐसा ही हमने साइन ऑफ बीटा प्लस गामा बाई 2 में क्यों नहीं करा। साइन ऑफ बीटा प्लस गामा तो बेटा हम रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा से, हाँ जिसको रिप्लेस नहीं कर सकते, अब वेरिएबल बीटा और गामा के टर्म्स में बीटा माइनस गामा वाला टर्म ही वेरिएबल है, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो उसको जब मैक्सिमाइज कर लिया तो आ जाएगा a प्लस ए कोसिक अल्फा बाई 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लो आप। तो जो पेरीमीटर मैक्सिमम हो जाएगा वो हो जाएगा a 1 प्लस कोसिक ऑफ अल्फा बाई 2। आई थिंक सो क्वेश्चन समझ आ गया आपको, ठीक है। सर एक मिनट, चलें आगे, सर एक मिनट। नहीं लिखा। लिख लो लिए इसका। तो मतलब पहले पेरीमीटर इज इक्वल्स टू एबीसी, फिर साइन रूल, और फिर साइन रूल का जो आया वो उधर पुट कर दिया ए, और क्यों इसलिए सारे किया, sin। क्योंकि b और c को हम रिलेट अगर करना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर सकते हैं, उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसीलिए हमने इन दोनों b और c को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करा, जिसमें साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गामा आ गया। यस बेटा, सर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें हम जो ए है जो भी गिवन है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है ना, जो हम उसके टर्म्स में आंसर आएगा, जो गिवन होगा उसके टर्म्स में आंसर आएगा।
फाइनल आंसर जो होगा उसमें ए होगा, उसमें अल्फा होगा, और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ अलाउड ही नहीं है ना। क्योंकि बाकी सब आपने खुद से एज्यूम करा है, तो उनको तो मैक्सिमाइज करना है कंस्ट्रेंट्स को। ठीक है सर। चलने आगे, आई थिंक सो, ठीक है ना। हाँ सर हो गया। सर फिर बीटा माइनस गामा कैसे भी नहीं होगा, बीटा माइनस गामा क्या होगा, मतलब बीटा माइनस गामा अल्फा के टर्म्स में कैसे भी नहीं आएगा। कैसे लिखोगे आप, बीटा माइनस गामा तो वेरिएबल है ना, वो तो उसका डिफरेंस तो कुछ भी बन सकता है। अब वो डिफरेंस 0 के बराबर होगा तब कॉस मैक्सिमम देगा, इसीलिए बीटा और गामा सेम होंगे, और उस केसेस में आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तभी वो क्या होगा पता है, ये हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखो जब ऐसे मैंने एक सर्कल बनाया था, तो सबसे ज्यादा दूरी तो ये वाला ही पॉइंट दे पाएगा ना, उसके केसेस में ये और ये बराबर हो जाए, सिमेट्रिक फिगर बने, ठीक है, ये वाला एंगल अल्फा बन जाए, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा, सही है। तो अब तुम सारा का सारा अल्फा बाई 2 के टर्म्स में निकाल सकते हो ना, पूजन ये तो एक इवन था, ये आधा कितना हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा, तो ये a बाई 2 के टर्म्स में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a बाई 2 कोसिक अल्फा बाई 2, ये भी हो जाएगा a बाई 2 कोसिक अल्फा बाई 2, तो क्या हो जाएगा a प्लस a कोसिक अल्फा बाई 2, सही है। हाँ सर। चलिए अब इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। A point lies on the curve y is equal to e raised to the power of minus x square and has a coordinate x comma e raised to minus x square, that is very trivial, y की एक वैल्यू लिखी है, एक x की लिखी है ना, where point b, ठीक है ना, where x is greater than 0, point b has coordinate x comma 0. Now if O is origin, find the maximum area of triangle AOB. तो ये बहुत फेमस कर्व है ना, बहुत फेमस है, जेई का फेवरेट कर्व है, e raised to the power of minus x square. तो x अगर इन्फिनिटी डालूंगा तो भी आंसर 0 की तरफ टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी पे भी 0 की तरफ टेंड करेगा। मैक्सिमम मिनिमा निकालोगे डिफरेंशिएट करके, 0 पे मैक्सिमम मिनिमा आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल आंखों से दिख रहा है, 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, x 0 पे 0 आ जाएगा, 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, तो 0 पे मैक्सिमा मिल रही है, कर्व बन जाएगा ऐसा, बिल्कुल प्यार से। पहले से बताया है वाला। मैंने ये पहले बताया बताया है। हुआ भी है शायद ना। हाँ सर। अच्छा, तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया ये। अब इसने बोला क्या, क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, पॉइंट लाइज ऑन द कर्व एंड हैज अ कोऑर्डिनेट दिस, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा कोई भी x कॉमा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं, हम तो खुद एक पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो पॉइंट मान लेते हैं ए है, एक पॉइंट बी है, तो बी एग्जैक्टली इसके नीचे है, क्यों, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट x बदला नहीं है, y बदल गया, लेकिन 0 है। ये x कॉमा 0 है, और एक पॉइंट ओ है, तो इससे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, हाँ सर। इसका एरिया मैक्सिमाइज करना है, कर लोगे ना, हाँ सर। एरिया का फॉर्मूला लिख लो। करो। क्या बोल रहे हो पूजन, बेस x हाइट क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, डिफरेंशिएट कर लें क्या, डी ए बाई डी एक्स निकाल लो, क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो हाफ रखना, ठीक है ना, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, प्लस हाफ ऑफ x का डिफरेंशिएशन तो पहले कर लिया आपने, अब e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 करना है, तो यहाँ से डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो बोल सकते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाए, x स्क्वायर का वैल्यू हाफ आ जाए, x का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 आ जाए, सही है ना। सर यस बेटा, ये ग्राफ कैसे बनाए एक बार बताओ। बताता हूँ, तुम पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो, वरना पता चला ग्राफ हट गया तो एरिया भी तुम्हारा हट जाएगा, तुम पहले बना लो पूरा, फिर ग्राफ सिखा देता हूँ पूरा कैसे बन जाएगा, ठीक है ना। और यस बेटा, सर ये ट्रायंगल आपने कैसे बनाया, वो परपेंडिकुलर वाला। पॉइंट्स ले लिया, एक पॉइंट था x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कर्व के ऊपर,
एक x,0 बी पॉइंट दिया हुआ है तो वो उसके एग्जैक्टली नीचे ही रहा होगा, और O इज फॉर ओरिजिन। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ रही है। अब ये तो सिमेट्रिक ग्राफ बन रहा है, x की जगह पॉजिटिव डालूं नेगेटिव डालूं बात तो सेम ही है, तो या तो इधर एरिया बन जाए या तो इधर बन जाए। तो आप कोई भी एक ले लो, मान लो आपने 1/√2 ले लिया, तो एरिया क्या आ जाएगा, ये एरिया का फॉर्मूला था 1/2 e raised to the power of -1/2। तो ये क्या रूट ही लिखा है, 1/2 एरिया तक बेटा पहले लिख लो अलियसगर, मैं फिर ग्राफ बताता हूँ कैसे बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन में दिया है आपको x पॉजिटिव, हाँ सर माइनस नहीं तो भी चलेगा। ध्यान रख सकते हैं आप, क्वेश्चन में अगर x पॉजिटिव दिया हुआ है तो आप पॉजिटिव ही ले लें। सर अगर हम नेगेटिव कंसीडर भी करते बेटा, तो नेगेटिव के केस में आप क्या बोल सकते हो, सेम ही एरिया आता, लेकिन अब कंसिडरेशन कहाँ से हो रही है, वी आर गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो एरिया नेगेटिव आ जाता। सर एरिया 1/2 रूट ई आ रहा है, 1/2 1/2 रूट √2 ही, 2 ई। हाँ सर √2 ही। हाँ बेटा, सर आपने ये डिफरेंशिएशन के बाद क्या किया? डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 कर दिया बेटा, डिफरेंशिएट करके हाँ इक्वल टू 0 कर दिया। ये देखो यहाँ पे मैं तुमको ग्रीन से दिखाता हूँ, ये डिफरेंशिएट इक्वल टू 0 कर दिया हमने। हाँ सर। तो वहां से पता चला 2x² 1 के बराबर, x² हाफ के बराबर, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, और जो हाँ सर। मिनिमम वैल्यू पे आई है वहाँ पे एरिया निकाल लिया, अब खत्म, इसमें पुट कर दी वैल्यू, सिंपल हाँ सर। लॉलीपॉप। चलो तो इसको हटाता हूँ, अभी ग्राफ कैसे बनाए एक बार अलियसगर तुमको बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ सर। सर यस बेटा, इसमें ग्राफ गलत मृगा स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या, बनाते हैं पूरा, मैं बताता हूँ ग्राफ। मृगा स्क्रीन दिख रही है आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो देखो कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ। y इज इक्वल टू e की पावर -x² लिखा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r। मृगा व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिस्कनेक्ट एंड देन कनेक्ट बैक इनटू द क्लास, ठीक है। आई थिंक सो कुछ इंटरनेट का इश्यूज है, एक बार डिस्कनेक्ट होके बेटा होके देखो कनेक्ट। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r, अगर इन्फिनिटी पे हम बात करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 0, e रेज टू -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी पे बात करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है अलियसगर। हाँ सर। यस सर। देखते चलो एक एक चीज देखो बेटा, dy/dx कितना आ जाएगा, e की पावर -x² इंटू -2x हो जाएगा, इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहाँ पे 0 हो रहा है, 0 पे, सही है। सर ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा ऐसा करके निकाल रहा हूँ। हाँ वही तो निकाले हैं, dy/dx। सही है ना। हाँ हाँ ठीक। हाँ ओके, तो 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा। हाँ ठीक है। क्यों मैक्सिमा बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं 0 प्लस डालूंगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, 0 माइनस डालूंगा तो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव ग्राफ आएगा। बढ़ रहा है फिर घट रहा है, वेरी ट्रिवियल। यस सर। ओके हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। The bottom of the legs of the three-legged table are the vertices of an isosceles triangle, ठीक है ना, which are measured 5, 5 and 6. The legs are to be braced, ये होमवर्क में लिख लो क्वेश्चन, ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन है। The legs are braced at the bottom by 3 wires in shape Y. The minimum length of the wire needed. पर वो ब्रेस का मतलब क्या है? ब्रेस मतलब उसको अपन ने बांध दिया है। क्यों बांधते हैं भाई, टेबल टूटना, जैसा नहीं होता कि 3 पाँव हैं टेबल के। देखो मैं बताता हूँ एक मिनट, ये टेबल है, ठीक है ना, इसके 3 पाँव हैं, 3 लेग्ड टेबल है, तो उसके एंड पॉइंट्स को बांध दिया जाता है ऐसे ताकि खुल ना जाए, तो ये ब्रेसिंग करी हुई है, ठीक है। अब इसने एक्चुअली बोला क्या है क्वेश्चन में, द बॉटम ऑफ अ 3 लेग्ड ऑफ द टेबल आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड द लेग्स आर टू बी ब्रेस्ड एट द बॉटम बाय 3 वायर्स इन द शेप ऑफ वाई। अब ब्रेसिंग वाई शेप में की है, मतलब टेबल फॉर श्योर ऐसा होगा, और इसकी जो ब्रेसिंग करेंगे, एक सेकंड पूजन, इसकी ब्रेसिंग अपन को ऐसे करनी है। अब इसमें वायर का जो लेंथ है वो वेरी कर सकता है, क्यों, कभी आपने ब्रेसिंग अगर करी तो कुछ ऐसे ब्रेसिंग हो सकती है, तो हमें किस तरीके से ब्रेसिंग करनी चाहिए जो लेंथ वायर का यूज हो वो कम से कम यूज हो। आप पूजन बताओ क्या बोल रहे हो बेटा। नहीं सर हो गया सर, ये लाएंगे कैसे? क्या सॉल्व ही कर दूं, मैं ही करूं इसको भी। अरे सर कर दो अब,
ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लो, एक बार फिगर बना लो, फिर देखते हैं कैसे सोचेंगे इसको, कर लेते हैं। देखो, तो टेबल जो हमको दिया हुआ है वो एक आइसोसेलेस टेबल दिया हुआ है, ठीक है ना। टेबल जो दिया है वो एक आइसोसेलेस टेबल है। ये 5 और ये 6, इसको इधर ज्वाइन कर लेते हैं, इसको इधर ज्वाइन कर लेते हैं, इसको इधर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब आइसोसेलेस टेबल है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ध्यान से समझना आप, जब यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इसके ऊपर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो अब परपेंडिकुलर जो होगा वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बाइसेक्टर। ठीक है। जो परपेंडिकुलर है वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये 2 इक्वल पार्ट में इस परपेंडिकुलर ने डिवाइड किया, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये 3 है, ये 3 है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये ब्रेसिंग कहाँ से हुई है, मुझे ये नहीं पता। मान लेते हैं एक साइड पे ब्रेसिंग की गई है, तो अगर ये एक साइड है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 4 - x होगा? क्यों पता है? क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5, तो एक 3 है तो हाइट ऑब्वियसली 4 है, एक साइड पे ब्रेसिंग करी गई है, तो 4 - x बचेगी। सही है। हाँ सर, वो परपेंडिकुलर ही क्यों बनाया, फिर कुछ और भी तो हो सकता है शायद। परपेंडिकुलर इसलिए बनाया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इस पॉइंट को वेरी करवा रहे हैं पूरे इसके ऊपर। वाई शेप में ब्रेसिंग है ना, तो ब्रेसिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, तो पॉइंट वेरिएबल है। सर वो साइड में भी तो मेन पॉइंट हो सकते हैं ना, तीनों के इंटरसेक्शन का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसे ब्रेसिंग कर लें, ठीक है, या हम ऐसे ब्रेसिंग करें, क्योंकि ये फिगर 5 और ये 6 सिमेट्रिक फिगर है। जितना ये 5 से इस साइड दूरी रहेगी उतनी इधर साइड से भी रहेगी। ऐसा जरूरी क्यों? सिमेट्रिक फिगर है ना, 5 5 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ऐसा जरूरी क्यों? तो इसका लॉजिक बहुत आसान सा लॉजिक है। ये 5 है फिगर, ये वाली 5 है, तो अगर तुमने मान लो इधर मैक्सिमा कर लिया तो फिर मैक्सिमा तो यहाँ भी होनी चाहिए, है क्या नहीं? तुम्हारे लिए 5 जो वो है तो 5 तो ये भी है, ठीक तो है। सर 2 मैक्सिमम हो जाएंगे। नहीं हो सकता, दिक्कत ऐसा भी क्या? नहीं होगा, उसके पीछे भी रीजन है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कभी भी ब्रेसिंग जब हम करेंगे, ये वाली जो ब्रेसिंग है, मान लो आपने ये वाली ब्रेसिंग कर दी, ठीक है, फिर यहां से ब्रेसिंग करोगे तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन तो सेम है ही नहीं। जब इस केसेस में हमने फर्स्ट केस में ब्रेसिंग की कंस्ट्रेंट्स के साथ, ये वाली ब्रेसिंग की, तो ये ब्रेसिंग तब वैलिड है जब ये 5 हो और ये वाली 5 हो। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस होना चाहिए वो दोनों के लिए सिमेट्रिक डिस्टेंस होना चाहिए ना, दोनों के लिए इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। तो तुम बोलोगे कि ब्रेसिंग तो सर यहीं पे कर देते हैं हम, इसको इधर से बांध दिया जाए, ठीक है, और 2 वायर बस ये निकाल देते हैं, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? मान लो ये 5 थी, ये 6 थी। देखो, आपको थोड़ा सा लॉजिकली चीजों को समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम सोचे ये वाला 5 है, ये वाला 5 है, तो यहाँ से अगर मैंने ब्रेसिंग कर दी तो 5 + 5 10 वाली ब्रेसिंग हो गई है। तो सर पर वो तो अलाउड ही नहीं है ना, क्योंकि शेप वाई में ही करने भाई का मान बोला लो है। वाई वाली हाइट 0 हो गई ना, मान लो हाइट 0 हो गई, भाई ब्रेसिंग जो हो रही है तो ब्रेसिंग किस तरीके से हो रही है? कभी ये ब्रेसिंग ऐसे हो जाएगी, कभी ये ब्रेसिंग इस तरीके से हो जाएगी, कभी ये ब्रेसिंग इस तरीके से हो जाए, कभी इस तरीके से ब्रेसिंग हो जाए। तो हमें तो क्या करना है? मिनिमम निकालना है, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स को तो फिक्स करना पड़ेगा ना, कि भाई हाँ ये कंस्ट्रेंट ऐसा है। तो अगर आप देखो तो मैक्सिमम की कोई हद नहीं है, मैक्सिमम 10 हो सकती है, ठीक है। फिर आप बोल दोगे सर यहाँ से अगर मैं ब्रेसिंग कर दूं तो एक 5 ले लिया, एक 6 ले लिया, तो उस केसेस में 11 हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम लेंथ के लिए 11 बोल सकते हो, बट अगर मिनिमम लेना है तो उस केसेस में फिगर को सिमेट्रिक होना है, कम से कम लाना है हमको। अली असगर समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं? अगर 10 होना है, देखो 5 और 5 आपने यहाँ दोनों से सिमेट्रिक लिया तो 10 हो गया, बट यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे मैंने 6 ले लिया, तो इस केसेस में 11 आ गया। अब हमको तो मिनिमाइज करना है, कम से कम लेना है,
कम से कम जो लेंथ यूज हो, तो कम से कम लेंथ तभी यूज होगी जब दोनों जगह से आप सिमेट्रिक डिस्टेंस लेके चलोगे, ठीक है। यस वरना ज्यादा निकालनी होती तो आप बताते 11 हो जाएगी, तो उस केसेस में हाइट ही सर। कंसिडर नहीं होगी। यस बेटा। सर 14 - 1/4 करके कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब x = 1/4 पे Yes, मिनिमम लेंथ चलो है। अभी देख लेते हैं, आ जाओ फटाफट, ठीक है ना। तो ये 5, सर, ये 5 और ये 6 है मेरे पास। दिस इज द गिवन फिगर टू मी। तो मुझे क्या करना है, इस फिगर को मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, ठीक है। अब जितनी दूरी इसकी 5 से इस साइड है, उतनी दूरी इस साइड है, वो हमेशा उसी लाइन पे लाई करेगी जो इनका परपेंडिकुलर लाइन होगा, जो कि ऑल्टीट्यूड है। तो उस केसेस में ये 3 हो जाएगा। ये मान लेते हैं अगर x है तो ये 4 - x हो जाएगा उसके हिसाब से। और जब मैं एरिया की बात करता हूँ तो उस केसेस में एरिया किस, अच्छा अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ, मुझे लेंथ चाहिए, तो लेंथ का कंस्ट्रेंट क्या क्या है इसके केसेस में। ब्रेसिंग करी गई है एक ये लेंथ पे, और ये कितनी हो जाएगी लेंथ, पाइथागोरस से √3² निकालोगे + x², √3² + x²। 9 + x², है ना, बिल्कुल ठीक। तो जो लेंथ ऑफ ब्रेसिंग है वो कितनी हो जाएगी, 4 - x + 2 √9 + x²। 9 + x²। बस अब dl/dx कर लें आप, आपका आंसर आ जाएगा। चलो रूट वाले में डायरेक्ट 9 + x² कंसीडर कर सकते हैं ना डिफरेंशिएट में। 9 ये + रूट x नहीं कर सकते, अंडर रूट को लेना पड़ेगा ध्यान में आपको, ठीक है। सर वो आपने लास्ट क्वेश्चन में बोला था। इसमें सिर्फ स्क्वायर रूट था, जो लास्ट वाला मैंने बताया। तुम देखो ये आधी इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लास्ट टाइम क्या था, जो डिस्टेंस था वो अंडर रूट ऑफ समथिंग था, सिर्फ यही था। तो जहाँ पे ये वाली चीज 0 होगी, वहां पे अंडर रूट वाला भी ऑटोमेटिकली 0 ही होगा डिफरेंशिएट करने पे, ठीक है। जैसे मान लो अंडर रूट ऑफ x² - 1 दिया हुआ है, जब ये 1/2 अंडर रूट x² - 1 करूंगा इंटू 2x करूंगा, तो ये x = 0 पे 0 हो रहा है। वो सिर्फ अगर मैं x² - 1 को डिफरेंशिएट करता तो भी आ जाता। तो इसलिए बता रहा हूँ, स्क्वेयरिंग वहां पे आप कर सकते हो दोनों से, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो, लिख लो उसको, अरे सर वो पूरा सॉल्व तो करो। कर लेना। आप डिफरेंशिएट कर लोगे पूजन, थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, आप डिफरेंशिएट कर लेना, आ जाएगा मेरे हिसाब से, उसमें कुछ इतना खास है ही नहीं, ठीक है। सर 4x = -√9 + x² आ रहा है उसके बाद। हाँ ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो आप, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर डालो। ये आ रहा है ना, -1 + 2x / √9 + x², सर और प्लस एक के 2 भी आएगा, माइनस आएगा ना। एक और 2 आएगा ना, सर और एक 2 माइनस नीचे भी आएगा, एक नीचे भी 2 आएगा रूट क्या। और एक माइनस इधर भी आ रहा है ना। हाँ सर। आई थिंक सो आ गया ये वाला, ठीक है, हाँ सर। डन है भाई। आसानी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। चलो फटाफट इसको ले लो। अभी थोड़ा बहुत क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो यार, कुछ तो होमवर्क में लिखो, वरना ऐसे तो मैं मैक्सिमम मिनिमा ही करवाता रह जाऊंगा पूरी लाइफ में। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम लोग के लिए ब्यूटीफुल ढूंढ के लाया हूं, जल्दी लिखो। लेंथ ऑफ 3 sides of the trapezium are equal, each being 10 centimeter. Find maximum area of trapezium. देखो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल थी जब साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम मालूम होती थी, हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालना होता था। क्या लाइफ हो गई है। हेरोन्स फॉर्मूला भी याद नहीं है। चलो जल्दी जल्दी कर लो इसको। आपको क्या बताना है, 3 साइड्स मालूम है, तो चौथी साइड क्या होनी चाहिए तो एरिया मैक्सिमम होगा। सॉरी अभी करना है कि होगा, इसको होमवर्क में कर लेना। सर पर याद करने की क्या जरूरत है, डिवाइड ही कर देते ट्रेपेजियम को कर लेना सिमेट्रिक। सब। अरे यार सर अब ऐसा मत बोलना कि फोर्थ साइड भी 10 हो जाए। मैंने कहा कुछ बोला है ऐसा तुम्हारा शैतानी दिमाग अगर ऐसा सोच रहा है कि फोर्थ साइड 10 हो जाए, सर, तो आपने रोम्बस बोल हो दिया जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ भी सिमेट्रिक लेना है तो सर मैंने इनफिनिटी कर देते। ठीक है, तो वो रोम्बस हो जाएगा, ट्रेपेजियम नहीं रहेगा। सर आपने अली स्टार्ट में असगर बोला पूछेगा सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, एवरी ट्रेपेजियम इज अ रोम्बस। अली असगर, अली असगर कुछ इस पे आप रोशनी डालें, थ्रो सम लाइट। सर एक मिनट। सर 1 मिनट पहले क्वेश्चन लिख लूं मैं। लिख लो चलो जल्दी जल्दी लिखो। सर वो बैटरी नहीं मिल रही। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, मजा आएगा करके आपको, मतलब असली मैथमेटिक्स का इस्तेमाल समझ आएगा आप। चलो अरे होमवर्क तो नहीं है ना। नहीं, ये मैं करवाऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है।
A statue is 4 meters high, sits on a column of 5.6 meter high. How far from the column a man should stand? जिसका आई लेवल 1.6 मीटर है, in order to have a most favorable view of the statue. मतलब उसको स्टैचू सबसे अच्छा दिखना चाहिए. ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ज्यादा जल्दी होता है. एक बार सोच लो कैसे करेंगे, कोशिश करो. सर क्वेश्चन लिखने में तो टाइम निकल जाता है. सर कोई बात नहीं सर, टेक योर टाइम. क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी. या तो क्वेश्चन अभी रीड करके सॉल्व कर लिया करो, जगह छोड़ दो, वीडियो में से क्वेश्चन लिख लिया करो. ऐसा करेंगे? सर ये पॉसिबल नहीं है सर. नहीं है. सर क्वेश्चन लिखते तो आधा क्वेश्चन मन में सोल्व करना. हाँ ये तो है बात, आई एग्री. लिखते तो समझ आता है, रीड करने तो समझ ही नहीं आता. सर आधा घंटा वो क्वेश्चन ढूंढने में चला जाएगा, इधर है इधर है उधर है. सारे क्वेश्चन लिखने बाकी है तो सारे के सारे फ्लो में लिख दोगे ना, पहला दूसरा. बट लिखो, अभी लिखो तो क्वेश्चन समझ पाओगे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, वरना जादू ही लगेगा सब. सर फिर नींद आ जाएगी. लिखो. सर ये तो सोना तो है ही नहीं बेटा, सोना है ही नहीं अब तो, नींद वींद सब उड़ गई है अपनी. अब बस पढ़ना है बस. वो जो 10th में था ना सर ऐसे क्वेश्चन. हाँ देखो, मोस्ट फेवरेबल का मतलब क्या होता है यार, मैं तो ये आपसे जानना चाहता हूँ. मोस्ट फेवरेबल मतलब क्या? अरे सर सबको स्क्रीन ना पड़े. क्या उसको सब कुछ एक हाइट से सब कुछ दिख जाए उसको, मतलब एक ही जगह से शायद. देखो मोस्ट फेवरेबल होता क्या है, मैथमेटिक्स की बात करें. एक स्टैचू है जिसकी हाइट 4 मीटर्स है और उस स्टैचू के ऊपर 5.6 मीटर्स का एक कॉलम है. अच्छा थोड़ा उल्टा मैंने बोल दिया. 5.6 मीटर्स का एक कॉलम है जिसके 4 मीटर्स ऊपर एक स्टैचू रखा गया है. ठीक है. A statue of 4 meter high sits on a column of 5.6 meters. अब एक इंसान है, a man is there, जिसकी हाइट 1.6 मीटर्स है. वो क्या कर रहा है, वो स्टैचू को देख रहा है. A man of 1.6 meters high, ठीक है ना, वो स्टैचू को देख रहा है कुछ दूरी पे. तो कितनी दूर होके उसको देखना चाहिए, क्वेश्चन ये है. तो ऐसे देखेगा, मान लो ये इंसान यहीं पे होता तो ऐसे देखता है ना, और ये इंसान बहुत दूर होता वो भी ऐसे देखता. सही है. सर ये डिफरेंस क्या है इन तीनों में? और मान लो इन्फानेट पे कहीं जाके खड़ा है सर तो हेलो लाइंस तो पैरेलल हो जाएगी. हेलो ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा और कुछ नहीं. सर. ये सर ये तीनों में चारों में डिफरेंस क्या है? चारों में डिफरेंस ये है कि अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो एंगल यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम है. वेरी स्मॉल एंगल. क्या है, थोड़ा आगे गए तो एंगल बढ़ा. ओके कहीं बीच में यहाँ पे गए होंगे तो एंगल अगर देखोगे तो सबसे बड़ा एंगल बीच में कहीं आ रहा है. फिर और आगे गए तो एंगल स्मॉल और वो एंगल तो आप स्मॉल. बना रहे हो. मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट में एंगल फिर से डिक्रीज करना चालू हो जाएगा. यस. बढ़ के तो जो इसने बोला ना मोस्ट फेवरेबल व्यू ऑफ द स्टैच्यू, तो मोस्ट फेवरेबल व्यू तब आता है जब एंगल मैक्सिमम हो. लिख लो थीटा मैक्सिमम. आगे सर. ओके थीटा व्हेन इट इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट इन टाइम आंखों के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा नहीं है और वो मोस्ट फेवरेबल व्यू है स्टैच्यू के लिए. सर उसको वो टीटा को मतलब बोलते क्या है? हेलो एंगल ऑफ साइड. एंगल ऑफ साइड. हाँ ठीक है. अली असगर हमें उस एंगल से कोई लेना देना नहीं, वो सब फिजिक्स में आ जाता है. फिर इस एंगल को क्या बोलते हैं, उस एंगल को क्या बोलते हैं. ठीक है. हमारा मैथमेटिक्स का काम है हमको इस थीटा को मैक्सिमाइज करना है. ज्यादा से ज्यादा एंगल कब बन रहा होगा आपको ये बताना है. ठीक है. चले क्या देखे कैसे करेंगे इसको. बिल्कुल आज तो मजा आ रहा है. क्वेश्चन का जो लेवल है ना, बिल्कुल आज लग रहा है मैथ्स कर रहे हैं. देख रहे हो ऐसा फिगर बनेगा कुछ. ठीक है. तो हमें एंगल को मैक्सिमाइज करना है. ठीक है ना, तो यही हम करना चाह रहे थे.
सो लेट्स डू इट। अब एक ही फिगर बनाते हैं, बहुत सारा हॉच पॉच नहीं करते हैं। लेट्स मेक वन फिगर। ये हाइट जो थी, ये कॉलम की हाइट थी 5.6 मीटर्स, ये 4 मीटर स्टैचू की हाइट थी, और कहीं मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो मुझे कौन सा एंगल मैक्सिमाइज करना है? अभी हमने देखा ये एंगल मैक्सिमम करना है, तो थीटा को मैक्सिमम करना है। तो एक एंगल मान लेता हूँ ये बीटा, और एक एंगल मान लेता हूँ अल्फा। तो थीटा क्या हो गया? बीटा माइनस अल्फा। इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ये वैल्यू वेरिएबल मान लेते हैं एक्स है मेरे लिए। और ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा फिगर ऐसे बनाओ कि ये हाइट से शुरू हो रहा है 1.6 से। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, देख पा रहे हो ट्राइंगल के अंदर? फिर से मैं फिगर बना लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा अच्छा फिगर। ये 1.6 ऑलरेडी ऊपर है ग्राउंड से। ये पूरा, सारे heights हाँ, निकालेंगे। ये पूरा जो था 4.6 था, ये 4 था, और ये 5.6 था। तो ये कितना बचेगा? 4 बचेगा ये भी। और वो बोलते हैं अब 9 ये वाला एंगल, 8 बचेगा। एक मैंने अल्फा मान लिया, ये वाला मान लो बीटा मान लिया। tan अल्फा कितना हो गया? एक से 10 अल्फा इज 8/x, 8/x, 10 बीटा इज 4/x। 4/, तो अल्फा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 8/x। बीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 4/x। सही है। अब मुझे थीटा है कितना? अल्फा माइनस बीटा, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो ये बोल सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 8/x माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/x। ये इक्वेशन बना लेता हूँ एक, और करता हूँ d थीटा बाई dx इक्वल टू 0। कर लोगे ना आप? रुको कर डालो, अब डिफरेंशिएट कर लो। अब इतना थोड़ा मेरे लिए काम कर लो। चलो डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू बता दो क्या आ जाएगी। इधर इसको पॉज करेंगे, ठीक है ना? इधर इसको पॉज करेंगे, और इसके आगे इसी बेस पे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास, उसको हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? वरना 2 घंटा मेरा तो 3 घंटा हमारा इसी में निकल जाएगा, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है? तो एक दिन डिसाइड कर लेंगे जब इसको बैठ के हम 3 और 15-20 क्वेश्चन इस पे अच्छे अच्छे करेंगे, ठीक है ना? मुझे याद करवाना। सर टेस्ट के बाद। हाँ भाई, टेस्ट के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, टेस्ट के बाद ही। ठीक है, 2 मिनट बना, फिगर ही बनाना बाकी है। कर लो डिफरेंशिएट। हाँ ठीक है सर। अभी सॉरी कुछ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? आगे एक्स का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकला? 0 यार 1/1 प्लस 8/x होल स्क्वायर इंटू 8/x का डिफरेंशियल माइनस 8/x स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस 4/x का होल स्क्वायर इंटू माइनस 4/x स्क्वायर। टू 4√2 आ रहा है, 4√2 बिल्कुल सही आ रहा है पूजन, परफेक्ट है। पहली बार हुआ है। एलसीएम ले लो आप, ठीक है ना? ओके, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये बन जाएगा -8/x स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू, तो ये प्लस पे बन जाएगा उस साइड, अगर उसको लेके चले गए हम तो आ जाएगा 4/x स्क्वायर प्लस 16। ओके, 4 1 जा 2 जा, तो 2x स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 32, एक्स का वैल्यू आ जाएगा +-4√2। सही है ना? हाँ सर। प्लस ही लेना पड़ेगा, डिस्टेंस है। कर लोगे ना अब?
तो इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, ठीक है ना, इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं आज को। अब इसके बाद हम जो टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन और वो ले रहे हैं, ठीक है। पर याद रखना इसके बाद कुछ 8-10 क्वेश्चन अच्छे और भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार एग्जाम लिख लो आप उसके बाद।